Hello students, welcome to my new video of class 12 chapter 1। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पस के लिए जब हम कहीं पैसा लगाते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब द वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसे को लगा के जब हम आगे फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल फॉर्मेशन। इंक्रीज चेंज इन स्टॉक, इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? इंक्रीज नाम भी दे सकते हैं। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी हमारे स्टॉक में चेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इंक्रीज भी बोलते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट निकालने का फार्मूला होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन। मान लेते हैं कि मेरे पास एक शोरूम है, मेरा एक शोरूम है और जहाँ पे 1 अप्रैल को सेशन मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग पे मैंने 1 अप्रैल 2022 को मैंने अपने शोरूम में 10 लाख का सामान ख़रीदा। ठीक है, 10 लाख का सामान ख़रीदा और अकाउंटिंग ईयर का ख़त्म कब होता है? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 2023 और 31 मार्च 2023 तक मेरे शोरूम में 15 लाख का सामान था। सो द चेंज बिटवीन 10 to 15, 10 लाख से 15 लाख का स्टॉक मेरे शोरूम में हो गया, तो ये चेंज हो गया ना। तो चेंज कितने का आया? चेंज आया 5 लाख का। तो इसी चेंज को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैसे निकलता है? चेंज इन कैपिटल जो भी इंक्रीज होता है, चेंज इन कैपिटल बोल सकते हैं इसको, चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं, चेंज इन कैपिटल बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स मीन्स चेंज होना या इंक्रीज होना या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। अब जानते हैं कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स आप अपने पैसे को लगाना फिक्स एसेट्स में, परचेजिंग फिक्स एसेट्स फॉर आवर बिजनेस, या फिर अपने प्रोडक्शन के लिए आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट रिफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब समझ आता है 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होता है और दूसरे साल 31 मार्च को एंड हो जाता है। उसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या फिर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का जो भी स्टॉक हमने खरीदा था विद अ प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूस करने के लिए फिक्स एसेट्स हमने लिया था एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उस साल के एंड में, एंड यानी कि 31 मार्च 2023 ये एंड है, और स्टॉक फिक्स्ड विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और अकाउंटिंग ईयर बिगिन कब होता है? 1 अप्रैल 2022। तो 22 पे हमने स्टार्ट करते समय हमारे पास जो फिक्स एसेट्स था उसको हम एंड होते समय हमने जो फिक्स एसेट खरीदा उसके साथ माइनस करेंगे, तो हमारा निकलेगा इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उस एक अकाउंटिंग ईयर में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया अपने फिक्स एसेट्स में। इसका फार्मूला क्या है? स्टॉक जो हमने खरीदा एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसको माइनस करेंगे हम बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से, उसके बाद हमारा निकलेगा कि हमारे साल भर में कितना चेंजमेंट आया फिक्स इन्वेस्टमेंट में। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, मींस क्या इंपॉर्टेंस होती हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट करने के, क्या फ़ायदे होते हैं। अगर मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में खर्चा करती हूँ तो क्या होगा? राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट में फिक्स एसेट्स ज़्यादा खरीदे हैं, फिक्स एसेट्स में अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा? मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में ज़्यादा लेवल का आउटपुट वहाँ पे आएगा, ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी देश की, और जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, तो राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी मीन्स प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली देश को प्रॉफिट
होगा, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। गॉट इट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक हमारे 2-3 तरीके के होते हैं, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। इंक्रीज चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। अगर हम इन तीनों में से किसी में भी कोई चेंजमेंट ला रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो वो सब आता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर, या फिर हम उसे इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं लकड़ी की चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए रॉ मटेरियल वुड है। सपोज़ मैं सोफ़ा और चेयर बनाती हूँ, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल मेरे लिए वुड है और सेमी प्रोडक्ट गुड जब वो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसको एक शेप दे रहे हैं बनाने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेमी फिनिश्ड गुड। और जब वो पूरी तरीके से तैयार हो गया, वो आ जाएगा आपका फिनिश्ड गुड्स के अंदर। अब देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमारे पास कितना इन्वेंट्री स्टॉक था उसको हम माइनस करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास कितना इन्वेंट्री स्टॉक था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर हमारे इन्वेंट्री स्टॉक में कितना चेंज आया, इंक्रीज़ कितना हुआ, पहले कितना था उसके बाद कितना हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इसी का इन्वेंट्री स्टॉक का देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग, सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल को स्टॉक में अपने पास रखते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं। अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट फॉर देयर आउटपुट। अगर हमारे पास स्टॉक में रॉ मटेरियल है तो हमारे प्रोडक्शन में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हम जब चाहें जितना चाहें रॉ मटेरियल वहाँ से यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट, और प्रोड्यूसर डे टू डे परचेज को भी अवॉइड कर सकता है। रोज़ चीज़ें खरीदेंगे तो वो हमें क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज उस पे उसकी कॉस्ट, और जो हम बल्क में खरीदेंगे उनके प्राइसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट कैन बी अवॉइडेड। अगर हमारे पास स्टॉक में रॉ मटेरियल है तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस अभी क्या है, प्राइस बढ़ तो नहीं गई, तो हमें वो चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं, हम बिना किसी रिस्क के अपने चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे। ये तो हो गया अगर हमने रॉ मटेरियल अपने पास स्टॉक में रखा है। अगर हमारे पास फिनिश गुड, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टॉक में बना के बहुत सारा सामान रख के रखा है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। प्रोड्यूसर कैन मीट फुलफिल द पोटेंशियल डिमांड फ्रॉम देयर फाइनल गुड। मतलब अचानक से अगर हमारे पास कोई अब हमारे फिनिश गुड की डिमांड आ गई बहुत ज़्यादा, तो हमें अपने कस्टमर को वेट करने को नहीं बोलना पड़ेगा, और हमारे पास जो भी गुड्स है हम इजीली उसे प्रोवाइड करा देंगे। इससे क्या होगा, कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और हम अपने स्टॉक को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे।